एवरीवन, राधे राधे। आज है एकादशी। एकादशी के दिन मैं अपने घर पर कौन कौन से नियमों का पालन करती हूँ, इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मेरा काम रहता है एकादशी के दिन अपने घर के दरवाजे को गाय के गोबर से लीपना, क्योंकि गाय का गोबर हमारे कान्हा जी को, हमारे भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए गाय के गोबर से मैं यहाँ पे लीप रही हूँ। और गाय का गोबर वैसे भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है और बहुत सारे कार्यों में गाय का गोबर की यूज किया जाता है। आपके घर में अगर कोई दिक्कत है ना, तब भी आप अगर गाय के गोबर से अपने घर को लीपते हैं तो वो दिक्कत भी जो है ना धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। इसीलिए हर एकादशी पर मैं अपने घर के दरवाजे को गाय के गोबर से जरूर लीपती हूँ। अगर आपके पास गाय का गोबर नहीं है तो आप गाय के गोबर की जगह आप हल्दी से भी अपने घर के दरवाजे की दहली लीप सकते हैं। जो लोग फ्लैट में रहते हैं तो वो अपने घर का जो उनका फ्लैट है उसका जो मेन गेट होता है ना, जिससे वो बाहर निकलते हैं, उसको लीपना चाहिए। जो उनका फ्लैट का मेन गेट है वहां से, मतलब सबका मेन गेट वाला नहीं, जो आपका खुद का फ्लैट है वहां का जो मेन गेट है वहां से, जहां से आप बाहर निकलते हैं, उसकी दरवाजे की दहली को आपको लीपना चाहिए। इसके बाद जो है ना मैं अपने घर का झाड़ू पोछा करती हूँ, घर को अच्छे से क्लीन करती हूँ, ताकि एक अच्छी सी पॉजिटिव ऊर्जा जो है ना मेरे घर पर आए। और यहाँ पे मैंने जो है ना गूगल वाली धूप बाती है वो मैंने यहाँ पे जला दी है। कई बार मैं अपने घर में गूगल और भी कई चीजें जलाती रहती हूँ, वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आज तो खैर मैंने बहुत सरल विधि वाली चीज जलाई है घर में, इससे घर में बहुत अच्छी खुशबू आती है और एक अच्छा सा माहौल जो है ना घर में क्रिएट हो जाता है। तो मैं हर दिन सुबह जो है ना ये जरूर जलाती हूँ। इसकी जो खुशबू होती है ना वो मेरे घर में जो है ना चार चांद लगा देती है। तो इस तरह से ये मेरा दूसरा नियम रहता है। इसके बाद बस मैं आ जाती हूँ ठाकुर जी की पूजा करने, और ठाकुर जी की पूजा मैं नहाकर ही करती हूँ। हम सब ही नहाकर करते हैं, लेकिन ठाकुर जी के कमरे की साफ सफाई भी मैं नहाकर ही करती हूँ। बिना नहाए मैं इस कमरे में नहीं आती। बिना नहाए का मतलब है कि फ्रेश होने के बाद मैं इस कमरे में बिल्कुल भी नहीं आती। सोकर जब मैं उठती हूँ तब मैं यहाँ पर सिर झुकाने आती हूँ, उसके बाद मैं नहाती हूँ। उसके बाद जो है ना इस कमरे में मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। तो झाड़ू लगा दिया था मैंने, अब मैं इस कमरे में फटाफट जल्दी जल्दी से पोछा लगाऊंगी, और पोछा लगाने के बाद जो है ना फैन ऑन कर देती हूँ और फिर मैं अपने ठाकुर जी को जगाती हूँ। क्योंकि अगर मैं अपने ठाकुर जी को पहले जगा दूंगी और फिर फैन ऑन कर दूंगी तो उनको ठंड लगेगी, इसीलिए मैं बाद में उनको जगाती हूँ। तो चलिए फटाफट जल्दी जल्दी से हम पोछा लगा लेते हैं। फिर करती हूँ मैं पूजा की तैयारी। तो बस यहाँ पे कालीन वगैरह बिछा लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों का समय है, अब जो है ना जमीन पर बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता है। तो बस मैं यहाँ पे लाइट वगैरह ऑन करूंगी। और एकादशी के दिन मैं भगवान के जो नीचे के बिछाने वाले कपड़े हैं ना वो जरूर चेंज करती हूँ। कई बार होता है कि थोड़ा जल्दी हो, कहीं बाहर जाना हो या कोई फंक्शन में जाना हो तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन कोशिश करती हूँ कि एकादशी के दिन भगवान के जो नीचे के बिछाने वाले कपड़े हैं उन्हें जरूर चेंज कर दूं। यहाँ पे मैंने थोड़े से फूल वगैरह तोड़ लिए हैं, और बस यहाँ पे अब मैं सभी भगवानों को स्नान कराऊंगी, सबके वस्त्र भी चेंज करूंगी और पूरे मंदिर को अच्छे से जो है ना साफ करती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर वही तैयारी कर रही हूँ। और कई बार होता है कि जमीन पर नहीं बैठ सकते कुछ लोग, तो वो लोग जो है ना स्टूल वगैरह पर भी बैठ सकते हैं। तो मेरे पास भी एक चेयर है, मैं लेकिन जमीन पर बैठने में थोड़ा सही लगता है, आराम से फैल कर मैं बैठ जाती हूँ। फिर जो है ना पूरे मंदिर को अच्छे से क्लीन करती हूँ। इस काम में जो है ना समथिंग मुझे 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि हर चीज को जब आप बारीकी से साफ करते हो, सारे कपड़े वगैरह चेंज करते हो, तस्वीरों को अच्छे से हल्के गीले कपड़े से पोंछते हो, तो थोड़ा सा टाइम जो है ना लगता है। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज कर रही हूँ। इसके बाद मैं ग्लास वगैरह भर दूंगी, और शंख में पानी भर के भरती हूँ। इसे अर्घा बोलते हैं, क्योंकि एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, दीदी आप शंख में जो जल भरते हो उसको क्या बोलते हैं? इसको अर्घा बोलते हैं। इसे अर्घ दिया जाता है। सूर्य भगवान को अर्घ भी आप इससे दे सकते हो, भगवान की नजर भी उससे उतार सकते हो। तो बहुत सारे कामों में ये यूज किया जाता है। अभी डिटेल में मैं इसके बारे में आपको जरूर जरूर बताऊंगी। बस यहाँ पे सबसे पहले मैं भगवान शिव को स्नान करा देती हूँ। उसके बाद मैं श्री हरि के सभी रूपों को स्नान करवाती हूँ। अलग से चौकी मैं नहीं लगाती, क्योंकि मैंने आप सबके साथ शेयर किया है कि मैं एकादशी का व्रत नहीं करती हूँ। केवल एकादशी के दिन भगवान की पूजा, सेवा
और जो भी मैं कर सकती हूँ, जितना मेरा सामर्थ्य है उतना मैं करती हूँ। बस मैं व्रत नहीं करती क्योंकि बहुत सारे रीज़न हैं व्रत ना करने के, तो इस वजह से नहीं करती हूँ। हाँ, पंडित जी जो है ना एकादशी का व्रत काफ़ी सालों से कर रहे हैं, तो केवल वो ही करते हैं। यहाँ पर मैंने भगवान को शंख से स्नान करा दिया है और ठाकुर जी की पूजा हर दिन मैं ही करती हूँ, चाहे एकादशी हो, चाहे कोई भी दिन हो, मैं ही करती हूँ। हाँ, कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा जब काम हो जाते हैं तो बेटू कर देता है और कभी-कभी पंडित जी करते हैं, कभी-कभी, वैसे ज़्यादातर मैं ही करती हूँ। मैंने यहाँ पे सबको इस तरह से चंदन लगा दूँगी। माता को मैं हमेशा रोली का टीका ही लगाती हूँ, माता लक्ष्मी को भी कुमकुम का तिलक लगाती हूँ, भगवान शालिग्राम को भी मैंने स्नान करा दिया है। अब जो है ना सबको मैं गरम वस्त्र पहनाऊँगी क्योंकि सर्दियों का समय है, सर्दियों में भगवान को गरम वस्त्र ही ओढ़ाए जाते हैं। पूजा भी हो चुकी है, आरती कर ली है, इसके बाद बस मैं जल से अर्घ देती हूँ। वही अर्घ है जो मैंने भर के रखा था, उसे अर्घ दिया है, हाथ जोड़ के प्रार्थना की है। और एकादशी का दिन अपने आप में एक बहुत विशेष दिन होता है। तो इस दिन कभी भी मैं भूल कर भी अपने घर में कभी भी चावल हमारे यहाँ नहीं बनते हैं। प्याज लहसुन से संबंधित बनी हुई कोई भी खाने वाली चीज़ आपको घर में नहीं बनानी चाहिए। कुछ लोगों के यहाँ प्याज लहसुन खपता है, तो उनसे भी मैं यही कह रही हूँ कि एकादशी के दिन आप प्याज वाला खाना बिल्कुल भी अपने घर में ना बनाएं। बस यहाँ पे मैंने तुलसी की भी पूजा कर दी है क्योंकि तुलसी के नीचे जो गमला है ना उसमें भगवान शालिग्राम को मैंने विराजमान किया है, तो उनको भी मैंने स्नान करा दिया है। अब करूँगी मैं यहाँ पर भोग की तैयारी। तो चलो हम लोग छत पे चलते हैं और छत पर कुछ लगा हुआ है ख़ास, आपको दिखाती हूँ। तो छत पर आज बहुत बढ़िया जो है ना लौकी लगी हुई है, घर की उगाई हुई विदाउट खाद वाद की लौकी है ये। तो आज इसका ही हम कुछ भोग बनाएंगे। तो एकादशी के दिन मैं ऐसा ही कुछ बनाती हूँ, जैसे कि लौकी का हलवा बना दिया या सिंघाड़े के आटे का हलवा बना दिया या फिर खीर बना दी, ऐसा ही जो होता है वो बना देती हूँ। लेकिन बनाती कुछ ना कुछ फलार वाला ही है, भगवान का भोग मैं फलार वाला ही लगाती हूँ। तो ये हमारी लौकी की बेल है और चलिए फूल भी तोड़ लेते हैं क्योंकि सर्दियों में बहुत प्यारे प्यारे फूल गुलाब के अंदर खिलते हैं। तो चलिए देखिए कितने सारे फूल खिले हैं, तो चलिए इन्हें फटाफट जल्दी जल्दी तोड़ते हैं, इनको ठाकुर जी पर चढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ पे फूल तोड़ लिए हैं, सब पर इस तरह से मैं फूल अर्पित कर दूंगी। और तुलसी मैं एकादशी के दिन नहीं तोड़ती हूँ, वैसे मैं आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से बताऊंगी क्योंकि एकादशी के दिन कभी भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। आप एक दो दिन पहले तुलसी तोड़ के रख ले। अगर ऐसा होता है ना कई बार मंगलवार बुधवार पड़ जाता है तो हम तुलसी नहीं तोड़ पाते, तो आप उस हिसाब से सोच समझ के पहले ही तुलसी तोड़ लें तो ज़्यादा सही रहता है। ऐसा नहीं है कि सूखी तुलसी को भोग में नहीं डाला जाता, सूखी तुलसी को भी आप भोग में डाल सकते हैं क्योंकि पूजा हमेशा स्थिति और परिस्थिति के अनुसार की जाती है। और मैंने यहाँ पे फटाफट लौकी को छीलना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आज मैं इसका हलवा बनाऊंगी। खीर हमारे यहाँ कोई भी नहीं खाता है तो मैं खीर नहीं बनाऊंगी, इसका हलवा बनाऊंगी। देसी घी में अच्छे से इस लौकी को भूनूंगी और फिर इसका बढ़िया से हलवा बन के तैयार हो जाएगा क्योंकि ये घर की लौकी है तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा से होगा। तो मेरे पास अभी किसनी नहीं है इसलिए मैं इसको किस नहीं रही हूँ, है तो किसनी लेकिन बट मुझे बहुत टाइम से मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रखकर मैं भूल गई हूँ। तो उम्र के साथ याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, हाँ उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप 40 की नहीं, 45 साल की लगती हो। क्या फ़र्क पड़ता है कि 40 की लगते हैं 45 की लगते हैं, उम्र तो है। और धीरे धीरे अगर नहीं हुए हैं 45 के तो कुछ सालों में हो ही जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बस यही है कि उम्र के साथ चीज़ें भूल जाती हूँ मैं, तो मैं रखकर भूल चुकी हूँ, मुझे सच में याद नहीं है। तो मैंने इसको लौकी को मैंने छोटी छोटी टुकड़ों में काटा है। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने घी गरम किया है। कढ़ाई को आप प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ये सिल्वर की कढ़ाई है, इसी में जो है ना मैं जो तलने वाला काम होती है ना इसी में करती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, गंदी इन द सेंस वो आसपास से तेल की वजह से, तेल घी की वजह से जल चुकी है।
तो ये बिना केमिकल के तो साफ़ होने से रही, तो देखती हूँ इसके लिए कुछ जो जुगाड़ मुझे करना पड़ेगा, वो मैं एक आध दिन फ्री होके इसके लिए टाइम निकालूँगी और इसको साफ़ करूँगी। और फिर मैंने यहाँ पे लौकी को मिक्सी के जार में अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लिया था और बस यहाँ पर मैंने घी में अच्छे से लौकी को भूना है और भूनने के बाद इसमें शक्कर डालूँगी। वैसे गुड़ वाला हलवा भी बन जाता है, लेकिन आज हम शक्कर वाला ही हलवा बनाएँगे क्योंकि कभी-कभी शक्कर खा लेना चाहिए। ठीक है, कभी-कभी थोड़े से मोटे हो जाएँगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने शक्कर डाल दी है और शक्कर डालने के बाद जो है ना अच्छे से जैसे इसका चाशनी अच्छे से सूख जाए ना, तो उसमें आप थोड़ा-सा इलायची पाउडर डाल दीजिए, जो भी आप मेवा वगैरह खाते हैं वो मेवा इसके अंदर डाल दीजिए और बढ़िया-सा हलवा हलवा जो है ना बन के तैयार हो जाता है। हलवे की एक पहचान है, वो ये कि जैसे ही हलवा घी छोड़ने लगे ना, तो आप समझ लेना कि हलवा बन के तैयार हो गया है। कांसे की कटोरी में इस हलवे को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। हाँ, इसमें मेवा मावा बिल्कुल नहीं है, मतलब इसमें खोआ नहीं है, अगर खोआ होता तो ये हलवा और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो मैंने केवल घी से बनाया है। ठाकुर जी का भोग लगा दिया है, बेटू यहाँ पे पूजा कर रहा है, तो आप सब भी ये भोग को ग्रहण करने आ जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से मैं एकादशी के दिन अपने घर के ठाकुर जी की सेवा पूजा करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।